सुप्रिया सुले के नेतृत्व में यह मीटिंग की गई और सुप्रिया सुले ने भी साफ साफ कहा जिन नेताओं ने बगावत की है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। खबर यह भी आ रही है कार्रवाई की शुरुआत हो गई है, लेकिन औपचारिक तौर पर अभी यह नहीं बताया किन किन नेताओं के खिलाफ यह कार्रवाई है, क्योंकि जो 9 मंत्री बने हैं पाला बदलकर शिंदे सरकार में, उनके अलावा बहुत से वरिष्ठ नेता ऐसे भी हैं जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। प्रफुल्ल पटेल भी थे। उन पर क्या कार्रवाई हुई है अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई शुरू हो गई है। और यह देखिए ब्रेकिंग न्यूज भी यही है, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे पर एक्शन हो गया है। दोनों को शरद पवार ने पार्टी से निकाल दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, शरद पवार ने बाकायदा खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी है। कल से ऐसा लग रहा था कि शरद पवार शायद कहीं उनकी सहमति से एनसीपी का एक धड़ा टूटकर बीजेपी के साथ तो नहीं चला गया, लेकिन अब शरद पवार एक्शन में आ गए हैं। प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से निकाल दिया है। यह बड़ा एक्शन है शरद पवार का और खुद ट्वीट करके उन्होंने यह जानकारी दी है। और शरद पवार का एक्शन में आना जाहिर है काफी कुछ कहता है। इसका मतलब एनसीपी में यह जो फूट पड़ी है इसे ड्रामा नहीं कहा जा सकता। इस टूट को शरद पवार की सहमति से हुई टूट नहीं कहा जा सकता। अब जबकि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है शरद पवार ने, जाहिर है वो एक्शन मोड में आ गए हैं। अब जल्दी से जरा आपको वो शपथ पत्र दिखाता हूं जो शपथ पत्र शरद पवार ने एनसीपी के सारे नेताओं से अगली बैठक में लाने को कहा है। उस शपथ पत्र में क्या क्या लिखा है जरा देखिए। शपथ पत्र में साफ साफ लिखा गया है कि एनसीपी पर, पार्टी पर मुझे पूरा भरोसा है। शरद पवार के आदर्श मूल्यों में मेरी निष्ठा है। ऊपर जरा शपथ पत्र दिखाइए। शरद पवार के नेतृत्व को दिल से बिना शर्त मैं समर्थन दे रहा हूं। शरद पवार के साथ विश्वासघात करने वालों की निंदा करता हूं। अजीत पवार और उनके सहयोगी विधायकों की निंदा करता हूं। पार्टी के संविधान में कहे गए हर उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं काम करूंगा। अब जरा सतारा चलते हैं जहां शरद पवार ने आज शक्ति प्रदर्शन किया। शरद पवार ने क्या कहा, वो कहते हैं बदलाव की शुरुआत आज से हो रही है। 3 महीने में शरद पवार कहते हैं पूरी तस्वीर बदल दूंगा, पूरा खेल बदल दूंगा। हमारे कुछ लोग बीजेपी की चाल में फंस गए। बीजेपी देश में चुनी हुई सरकारों को गिरा रही है। रविवार को महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ। महाराष्ट्र की जनता को एकजुट होना पड़ेगा। महाराष्ट्र को अपनी ताकत दिखानी होगी। जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी। बड़ों के आशीर्वाद के साथ नई शुरुआत करेंगे। हमारा संगठन मजबूत है। अजीत पवार का फैसला उनका निजी फैसला है, यह भी शरद पवार बोले। उन्होंने कहा हम लोग संघर्ष करेंगे, पार्टी को खड़ा करेंगे, लोगों का समर्थन हम लोगों के साथ है। जनता का प्यार बना रहा तो तस्वीर बदल देंगे। तो शरद पवार एक्शन में आ गए। उधर अजीत पवार भी कम नहीं है। अजीत पवार ने अपने घर में मंत्रियों के साथ बैठक की। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस से मीटिंग की। फडणवीस के घर पर अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल खुद शामिल हुए। छगन भुजबल भी मौजूद थे। दावा अभी भी यही किया जा रहा है अजीत पवार गुट की तरफ से कि उनके साथ 35 एमएलएज हैं, 35। 53 में से 35 विधायकों का समर्थन अजीत पवार का गुट क्लेम कर रहा है। लेकिन महाविकास अघाड़ी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद पर, नेता प्रतिपक्ष के पद पर अपना दावा ठोक दिया है। कांग्रेस के नेता बाला साहब थोराट कहते हैं अब हम प्रदेश के सबसे बड़े विपक्षी दल हैं। एलओपी को लेकर अब हमारी बात सुनी जानी चाहिए, हमारा होना चाहिए नेता प्रतिपक्ष। इधर संजय राउत ने बड़ा दावा कर दिया। संजय राउत कह रहे हैं यह तो कभी ना कभी होने वाला ही था। शिवसेना के बाद एनसीपी को तोड़ दिया। देश में बीजेपी को जो करना है कर ले। कुछ लोग कांग्रेस को भी तोड़ने वाले हैं, मगर बीजेपी को कोई फायदा होना नहीं है। महाराष्ट्र के लोग गुस्से में हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और साथ ही साथ संजय राउत ने वो बात दोहराई। वो कहते हैं कुछ ही दिनों में देखिएगा महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बदल जाएगा। बड़ा इशारा संजय राउत ने किया।